दूर दराज से आए हुए समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी सहित मिल करके सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं आप सबको अपने संगीत की तरफ ले चलता हूं। मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या और मैं रहने वाला कहां का हूं। साथियों, मेरा नाम पिंटू है। मैं इसी ग्राम सभा सालिकपुर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम श्री राम सिंह भट्टा मालिक है। हमारे बाबूजी बहुत अमीर आदमी हैं। बाबूजी के नाम से 6 भट्टे चल रहे हैं। 7वें भट्टे का निर्माण भी शुरू हो गया है। हमसे बड़े हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया का नाम श्री मंगल सिंह है। बड़े भैया की शादी हो गई है। घर में हमारी भाभी माँ आई हुई है। हमारी भाभी माँ का नाम श्रीमती रीता है। क्या बताऊं साथियों, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं। हमारे बाबूजी की आदत बड़ी खराब है, बड़ी गड़बड़ है। हमारे बाबूजी आए दिन शराब पीते हैं। बाबूजी की आदत इतनी खराब है कि जब देखो तब भट्टे पर जाकर के गरीब मजदूरों को गाली देते रहते हैं, मारते रहते हैं। उसी शराब के नशे में हमारे बाबूजी हमारी मां को मार दिए। हमारे ही गांव का एक हमारा जिम्मेदार मजदूर जिसका नाम बबलू है, वो बेचारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे भट्टे का कामकाज देखा करता है। आज होली का त्योहार है। मैं यही सोचा कि बबलू भैया के घर पर चला जाऊं, कुछ पैसे बेचारे को अलग से दे दूं ताकि उसका कायदे से होली का त्योहार हो जाए। जब हमारे बाबूजी शराब पी करके हमारी मां को मार दिए थे, उसी वक्त में थाने में जा करके FIR दर्ज कर दिया था। मैं बहुत छोटा था। मैं यही सोचा था कि मेरा बाप राम सिंह पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं साथी। खैर कोई बात नहीं। मैं इस वक्त बबलू भैया के घर पर आ गया हूं। मैं भाभी मां को आवाज देता हूं, अरे भाभी मां, अरे ओ भाभी मां, भाभी मां। मालिक जब हो गया छोटे मालिक, क्या करूं मैं। भाभी मां, मैं ये सुना हूं कि घर पर पुलिस वाले आए थे आपके। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।
भाभी माँ, आज ये जो पुलिस वाले हमारे बबलू भैया को पकड़ करके ले गए, मेरी माँ की हत्या करने वाले हमारे बबलू भैया नहीं है भाभी, अरे बल्कि मेरी माँ की हत्या करने वाला मेरा बाप राम सिंह है। ये सारा कारनामा मैं अपने आंखों से देखा था भाभी माँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरा उस वक्त बचपना था। मैं थाने में एफआईआर दर्ज किया, लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी फितरत मेरा बाप किया कि आज इसमें बबलू भैया फंस गए भाभी माँ। देवर, ये आप क्या कह रहे हो देवर? तुम्हारी माँ की जान लेने वाले तुम्हारे बाबूजी हैं। अगर तुम्हें पता था तो थोड़ी देर पहले और आगे होते। यही बात दरोगा साहब के सामने कह देते कि कम से कम मेरे पति को तो जेल तो न जाना पड़ता। आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी? इस हाल में मेरी देख रेख कौन करेगा? मैं कैसे रहूं? मैं सब कुछ जानता हूँ भाभी कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आए दिन आपकी दवा चलती रहती है। घर में सिर्फ कमाने वाले आपके सिर्फ हमारे बबलू भैया ही थे जो कि अपना परिवार चला रहे थे। तुम चिंता ना करो भाभी माँ, आप आदरणीय श्री सम्मानित माननीय श्री हमारे कप्तान पांडे साहब जी की बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभी माँ, जब तक भैया भाभी सोचे से भैया चिंता ना करो, मैं बड़े भैया को छुड़ा करके जरूर लाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ए आगे हमारे चाचा श्री मुरलीधर प्रजापति। पिंटू देवर नहीं बेटा, मानो समझूंगी। भले ही मैं अपनी कौम से तुम्हें नहीं जन्म दी हूँ, लेकिन मैं इतना प्यार दूंगी कि कभी तुम अपनी माँ को नहीं
नहीं एहसास कर पाओगे देवर। भाभी माँ, अगर आज आपने हमें अपना बेटा माना है तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि मेरे बड़े भाई भैया बबलू भैया को जब तक जेल से नहीं छुड़ा करके लाऊंगा तब तक मैं तुम्हारी देखरेख मैं करूंगा। भाभी माँ, आज मेरे बाप के कारण आपके सुहाग को जेल जाना पड़ा है। भाभी माँ, जब तक मैं बबलू भैया को घर नहीं ला दूंगा तब तक मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भाभी माँ, तुम चलो घर में आराम करो, हम बबलू भैया को छुड़ाने का इंतजाम करने जा रहे हैं। भाभी माँ, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, बहुत जल्दी बबलू भैया छूट करके अपने घर पर आ जाएंगे। भाभी अरे विधि का भैया भवानीगढ़ जिला प्रतापगढ़। आदरणीय चाचा जी,